आंधी न तूफान इंसान को और किसान को अपनी आने वाली फसल और नस्ल को बचाने से रोक नहीं पाएंगे। ऐसे जिम्मेदार के बच्चे ना तो ऐसे भागने वाले हैं ना ही जाने वाले हैं। ये कानून रद्द करने के बिना यहाँ से बिल्कुल नहीं उठे। गोलियां मार के भेज सकते हैं तो उनकी मर्जी है, जो अंग्रेजों ने काम किया वैसे मैडम नहीं अपनी जाएंगे बिल्कुल। किसान सड़कों पे सो रहा है पूरे देश को जगाने के लिए, और यदि पूरा देश आज नहीं जागा तो कल महंगाई आपको सोने नहीं देगी। एमपी की सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में आंदोलन नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में आंदोलन नहीं है तो लाखों की संख्या में जो मध्य प्रदेश से किसान इस आंदोलन में शिरकत ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं। जब वो संसद में गए थे जिस दिन प्रधानमंत्री जी और संसद की दहलीज पर माथा टेका था, उस दिन उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मुझे इस संसद को चलाने के लिए जनता ने जनादेश दिया है। और जनादेश का मतलब होता है जनता का आदेश। आज भारत की जनता फिर इनको आदेश देती है कि आप ये तीनों कृषि बिल वापस करिए, एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून बनाइए, वरना आज बिल वापसी की बात है, कल गद्दी वापसी की बात है। हमारा सरकार से ये कहना है आप नहीं मानोगे तो आप घर बैठ जाओ। देखो मध्य प्रदेश का अवार्ड है, आज हम किसान सांसद अपनी बात ना माने तो हमारा मन बने 2024 तक इनको बिल्कुल जोड़ा इनको नीचे उतार के 2024 तक 90 तक बैठे रहेंगे। जो बिजली बिल है ये जन विरोधी है, प्रत्येक जनता के विरोधी है। और बिजली का निजीकरण करना और कृषि का भी निजीकरण ये संविधान विरोधी कदम है। खुद का बच्चा जो छोटा है उसके जज्बे में भी क्रांति है, वो आ जाएगा इस आंदोलन को लेकर। ये आंदोलन हम चलाएंगे किसी में भी। वहाँ की प्रशासन ने हम लोगों को भोपाल के अंदर एंट्री नहीं होने दिया ताकि पूरे देश में ये मैसेज ना जाए कि किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में आंदोलन को बहुत ही बुरी तरीके से कुचला जा रहा है। तो ये क्योंकि आपका बहुत धन्यवाद जो आप आवाज उठा रहे हो, क्योंकि नेशनल मीडिया आवाज नहीं उठा रहा, नहीं उठा रहा, हमारी आवाज नहीं उठा रहा। वो हमें कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, ये उग्रवाद है, जहाँ और माओवादी है, कहीं कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा विश्वकर्मा। हम हैं आज यहाँ पर जंतर मंतर पर। यहाँ पर किसान संसद लगा हुआ है, करीब 200 लोग यहाँ पर लोग रहते हैं। किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, किसानों की जो मांगे हैं। हमारे साथ एक शख्स जुड़ गए हैं, ये बात करेंगे, बताएंगे किसानों के बारे में क्या मांगे हैं और ये कब तक चलने वाला है, क्योंकि सरकार अभी तक तो नहीं मान रही है और 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। सर अपने बारे में बताइए। मेरा नाम हरीश हुंड है और आज मैं संसद सदस्य हूँ। उत्तर प्रदेश से आता हूँ। भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक संगठन का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। यहाँ पर आज जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आना चाहती है उस विषय पर चर्चा हो रही है। 8 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है। जो खेती किसानी के कानून सरकार लेकर आई है, जो किसानों के गले में फांसी का फंदा डालना चाहती है और खेती किसानी को कॉरपोरेट के हवाले करना चाहती है, उसके खिलाफ हमारी ये आवाज़ है। और आज ये इलेक्ट्रिसिटी जो अमेंडमेंट बिल है ये आम जनता की आवाज़ है, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में इलेक्ट्रिसिटी को घर घर पहुँचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार देश में हुआ है वो देश के नागरिकों के पैसे से हुआ है। देश के नागरिक आपने, मैंने और पत्रकार बंधु सभी लोगों ने टैक्स दिया, तब ये एक इंफ्रा पैदा हुआ। और आज सरकार 70 साल के देश को 2 कॉरपोरेट के हवाले देना चाहती है, गिरवी रखना चाहती है। किसान ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार उदाहरण देती है कि आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर रिचार्ज हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कोई स्लैब नहीं रहेगा। गांव दूर दराज में कोई झोपड़ी में बैठा हुआ आदमी, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का रेट और 5 स्टार होटल के इलेक्ट्रिसिटी का रेट एक हो जाएगा। जो किसान है, जो खेती कर रहा है, जो अपनी फसल उगाता है, फिर देश का पेट भरता है, और उसकी भी इलेक्ट्रिसिटी का रेट और 5 स्टार के होटल जो व्यापार करता है, दोनों का एक होगा। ये अन्याय हम देश में होने नहीं देंगे। किसानों की तो बहुत मांगे हैं, एक्चुअली 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, सरकार नहीं बन रही है, क्या करेंगे आप? देखिए, किसानों की बहुत मांगे नहीं है। किसानों की साधारण 2 मांगे हैं। जो 3 खेती के कानून बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून बनाए। सरकार के लिए तो बहुत सरकार के लिए सरकार आज नहीं तो कल मानेगी, क्योंकि हमारी बनाई हुई सरकार है। हमने अपने वोट के दम पर सरकार को बनाया है। 8 महीने हो गए हैं, ये बात आपकी सही है। किसान ने आंधियों से भी टकराया है, किसान तूफानों से टकराया। आज तेज बारिश थी, दोपहर में बारिश का भी सामना किया।
45 डिग्री टेम्परेचर तपते सूरज की धूप को भी उसने सहा, और 0 डिग्री टेम्परेचर जिसमें हड्डियां भी जाम हो जाती हैं उस ठंड को भी सहा। लेकिन फिर बताना चाहता हूँ कि न गर्मी, न सर्दी, न आंधी, न तूफान इंसान को और किसान को अपनी आने वाली फसल और नस्ल को बचाने से रोक नहीं पाएंगे। हम अपना बलिदान दे देंगे लेकिन आने वाली फसल और नस्ल बचाएंगे। आज मैं पूरे देश को भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसान सड़कों पे सो रहा है पूरे देश को जगाने के लिए, और यदि पूरा देश आज नहीं जागा तो कल महंगाई आपको सोने नहीं देगी। क्योंकि ये जितने भी बिल लाए जा रहे हैं, अलग अलग विषय पर जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ये 70 वर्ष के देश के निर्माण को कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए दिए जा रहे हैं, चाहे वो खेती के बिल हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हों। और भारत का मजदूर किसान ऐसे नहीं होने देगा, क्योंकि मजदूर किसान ने मेहनत से इस देश को बनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स पेयर ही टैक्स देते हैं, लेकिन मैं ये बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से कि कोई 1 रुपए की माचिस भी खरीदता है तो वो भी टैक्स देता है। ये भारत हर व्यक्ति के साझा सहयोग से निर्माण देश है। कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा नाम हरीश हुन है, और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। सरकार से एक लाइन में क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से एक लाइन में इतना बोलना चाहता हूँ कि हम सरकार को ये आदेश देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम सरकार को ये आदेश देते हैं कि तीनों बिल वापस लिए जाएं और एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाया जाए। क्योंकि वहाँ संसद पे बैठने का भी हमने ये आदेश दिया था सरकार को। जब वो संसद में गए थे जिस दिन प्रधानमंत्री जी और संसद की दहलीज पर माथा टेका था, उस दिन उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मुझे इस संसद को चलाने के लिए जनता ने जनादेश दिया है, और जनादेश का मतलब होता है जनता का आदेश। आज भारत की जनता फिर उनको आदेश देती है कि आप ये तीनों कृषि बिल वापस करिए, एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून बनाइए, वरना आज बिल वापसी की बात है, कल गद्दी वापसी की बात है। हमारे साथ और लोग जुड़ गए हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? 8 महीने हो गए हैं तो सरकार मान ले रही है। देखिए, जिंदगी का पहला और लास्ट आंदोलन है। 8 महीने से ज़्यादा हो गए और कितना टाइम कैसे सरकार? देखिए, ये तो सरकार बताएगी कितना टाइम और लगेगा। हम मानने के घर वापसी होगी, 3 काले कानून, एमएसपी की गारंटी बनेगी, तब वापसी होगी। चाहे 8 महीने 18 महीने हो, 8 साल हो, जिंदगी का पहला और लास्ट आंदोलन है। ना कभी ऐसा आंदोलन हुआ और ना हो। कितना टाइम हो गया है आप यहाँ पर? क्या पता फैमिली के मेंबर्स भी यहाँ पर, फैमिली यहाँ पर हो गया। आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से, करनाल जिला है, वहाँ से। बहुत सारे घर में प्रॉब्लम होती होगी, कैसे चलता होगा, क्या क्या? देखिए, सारा काम होता है, फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, घर में बीमार भी होते हैं, अपने फसल का काम भी है, सारे काम करते हैं, बार्डरों पर भी डटे हुए हैं, अपने खेतों पर भी डटे हुए हैं। और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है परिवार में चलती है, पीछे जो अपना भाईचारा है बहुत साथ देता है। कोई घर के अंदर दिक्कत प्रॉब्लम किसी भी तरीके की है तो हमारा भाईचारा गाँव में आसपास के लोग मिलजुल कर हम सब लोग और क्या कहना चाहेंगे? 8 महीने से ज़्यादा हो गए सरकार ने। कोई नहीं, संघर्ष जारी है, आज नहीं तो कल मान देंगे। किसान भी अपनी जिंदगी हुए हैं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्योंकि किसान से जुड़े हुए हैं। और सरकार जो ये तीनों काले बिल अपने पे थोपना चाहती है, सरकार किसान बिल्कुल इसको अपने ऊपर थोपने नहीं देंगे। आज भी जो हमारी जो संसद चल रही थी तो उसमें हमने पुरजोर पे जो बिल का विरोध किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बिल कैंसिल हो गया। बारिश हो रही है, सर्दी गर्मी सब कुछ आप लोग सह रहे हैं, मतलब इतना टाइम भी हो गया है, कैसे कैसे मतलब आगे कैसे होगा, सरकार कैसे माने? ऐसे यदि जब हम 26 नवंबर को आए थे तो उस टाइम बड़ी सर्दी और ओस पड़ रही थी, हमने उसको भी देखा है, फिर गर्मी को देखा है, बारिश को देख रहे हैं, आगे फिर सर्दी आ रही है, ये चक्कर चलती रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, संघर्ष जारी है। आप क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि जल्द से जल्द तीनों काले कानून रद्द करें और आप भी सुखी हुए और हम लोग भी सुखी करें। सरकार ने तो जैसे मन बना लिया है कि वो नई कानून वापस करेंगे, क्या करेंगे फिर? हमने भी मन बनाया हुआ है, हम भी ऐसे नहीं जाएंगे, काले कानून तीनों रद्द करवा के जाएंगे।
ऐसे हैं मैडम, जिम्मेदार के हम बच्चे हैं ना, तो हम खेतों में रहते हैं। अभी भी हमारी जीरी पे वहाँ सीजन में फंस रहे हैं, सीजन लगा के अभी आए मैडम जी। ऐसे जिम्मेदार के बच्चे ना तो ऐसे भागने वाले हैं ना ही जाने वाले हैं। ये कानून रद्द करने के बिना यहाँ से बिल्कुल नहीं उठे। गोलियाँ मार के भेज सकते हैं तो उनकी मर्जी है, जो अंग्रेजों ने काम किया वैसे मैडम जी हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। तो ये क्योंकि आपका बहुत धन्यवाद जो आप आवाज़ उठा रहे हो, क्योंकि नेशनल मीडिया आवाज़ नहीं उठा रहा, नेशनल मीडिया आवाज नहीं उठा रहा, हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा। वो हमें कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, ये उग्रवाद है, जहाँ और माओवादी है, कहीं कुछ कह रहे हैं। हाँ जी। तो हम जो लंगर यहाँ कहीं भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लंगर की ज़रूरत है, वहाँ हमारे सिख जो भाई सारे वहाँ सेवा करके भेज रहे हैं। तो ये जो खालिस्तानी या उग्रवादी है, जहाँ माओवादी है, चूते नहीं देते होंगे वो तो। हाँ जी, ऐसे मैडम ये आगे हमारा संघर्ष लंबा चलेगा जितने दिन, क्योंकि इनकी ना माने तो हमारा मन मैंने 2024 तक इनको बिल्कुल जोड़ा, इनको नीचे उतार के 15 अगस्त को मैडम ही हम अब जहाँ झंडा हम खुद चढ़वाएंगे अपने, हमारे किसान भाई झंडा वहाँ पर आएंगे हर जगह पे। हाँ जी, सरकार को ये मैसेज देते हैं भी अपने भाईचारे के साथ हमारे को ये किसान भाई सारे अपने के देश के हैं, बाहर के नहीं। हाथ जोड़ के ये बेनती है कि कानूनों को रद्द किया जाए और किसान भाई अपने घर जाएं और अपनी फसल संभालें। और सड़कों में बहुत मुश्किल होता है दिन निकालना। मैं खुद किसान हूँ, 5 एकड़ का किसान हूँ और MP का किसान हूँ। सागर जिले से आता हूँ, केवल मेरे पास 5 एकड़ है। मैं वहाँ खेती भी करता हूँ और आंदोलन में भागीदारी भी कर रहा हूँ। MP की सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में आंदोलन नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में आंदोलन नहीं है तो लाखों की संख्या में जो मध्य प्रदेश से किसान इस आंदोलन में शिरकत ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं। इसके साथ साथ कई बार हम लोगों ने भोपाल राजधानी जो शिवराज सिंह चौहान जी का राजधानी है वहाँ पे जाने का प्रयास किया। 23 दिसंबर 26 जनवरी इनको हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ की प्रशासन ने हम लोगों को भोपाल के अंदर एंट्री नहीं होने दिया ताकि पूरे देश में ये मैसेज ना जाए कि किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में आंदोलन को बहुत ही बुरी तरीके से कुचला जा रहा है। वहाँ पे किसान का जो पक्ष लेते हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ये निंदनीय है। मध्य प्रदेश से अभी प्रेजेंट में तो हम लोग मतलब एक संगठन से 3 ही लोग आ पाते हैं। तो मध्य प्रदेश के तमाम 10-15 संगठनों से मतलब प्रॉब्लम तो पूरे देश के किसानों को ही हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ हरियाणा पंजाब है नहीं। इस आंदोलन में आप देखिए मध्य प्रदेश के भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड। सरकार नहीं मान रही तो हम भी नहीं मानने वाले और हमारा सरकार से ये कहना है आप नहीं मानोगे तो आप घर बैठ जाओ। हमारे और साथी भी हैं, अकेला थोड़ी हूँ घर में हमारे भाई हैं, दादा हैं। मैं जाऊँगा, मेरा पिताजी आ जाएगा, वो जाएगा तो मेरा खुद का बच्चा जो छोटा है उसके जज्बे में भी क्रांति है, वो आ जाएगा इस आंदोलन को लेकर। ये आंदोलन हम चलाएंगे किसी भी जब तक नहीं मानेगी, या तो घर वापसी या बिल वापसी। मैं सरकार को 2 जवाब देना चाहूँगा कि अगर सरकार बिल वापस नहीं देती है तो हम घर वापस कर देंगे। और जो ये मध्य प्रदेश वाले बीजेपी वाले बोलते हैं तो मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। देखो मध्य प्रदेश का अवार्ड है, आज हम किसान सांसद बन के यहाँ संशोधन करें अपनी बात सरकार नहीं मान रही है, सरकार की घर वापसी करवाएंगे अगर सरकार नहीं। हाँ, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार बखला गई है, पागल हो रही है, मानना पड़ेगा। अंग्रेजों की गुलामी तोड़ दी हमने, 200 साल की गुलामी थी वो तोड़ दी। मैं जोधपुर 80 साल प्रॉब्लम बहुत हो रही है जी, पूरी दुनिया परेशान हो रही है। तंबू भर गए हमारे, पानी से परेशान है, घर में बना रहे हैं। जितनी सरकार है ये दोबारा कभी नहीं आएगी और हमेशा 2024 तक नब्बे तक बैठे रहेंगे, अपने कानून आगे ही जाएंगे, रद्द करवा के जाएंगे, कैसे हटा देंगे, रद्द करवा के
हमारे साथ जुड़ गए हैं राघवेंद्र कुमार, इनसे हम जानेंगे आज के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में। सर बताइए आज के बारे में। आज का किसान बहुत ऐतिहासिक रहा है और किसान संसद ने जितनी भी किसान विरोधी नीतियां हैं, चाहे कृषि कानून हो या आज मुख्य रूप से बिजली बिल पर जो है चर्चा हुई और लगातार चर्चा करके हम सभी सांसदों ने ये तय किया कि कृषि बिल और ये जो बिजली बिल है ये जन विरोधी है, प्रत्येक जनता के विरोधी है और बिजली का निजीकरण करना और कृषि का भी निजीकरण ये संविधान विरोधी कदम है। इसलिए हम लोगों ने सभी सांसदों ने मिल करके तय किया है कि हमें जनता के हित का ध्यान रखना है और लोकतंत्र अगर असली है वो जनता से ही प्रभावित होता है और जनता का ही लोकतंत्र है। लिहाजा बिजली बिल ये लोकतंत्र विरोधी है और उसको हम लोगों ने सरकार से मांग किया, हमारी संसद ने सरकार से मांग किया कि इसको निरस्त कर दे। मतलब पूरे भारत की बिजली क्या बिजली ये मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है, किसी एक स्टेट का है। ये तो जब केंद्र से कोई चीज़ पारित होती है तो पूरे स्टेट और हर जगह का मामला रहता है। अगर बिजली बिल का दाम बढ़ता है किसानों का तो वो पूरे देश में बढ़ जाएगा, इसलिए केंद्र उसको पारित करती है। और बिजली को तो ऐसे भी महंगा किया गया। आज गरीबों पर 50,000 1 लाख की बिल, एक राजीव गांधी फाउंडेशन एक बहुत पहले, आपका भी होश नहीं आएगा, तब से मतलब हम लोगों के होश में था, फ्री गरीबों को दिया जाता है लाड कार्ड और इस तरह से गरीबों की जो कैटेगरी थी वो गरीबों की कैटेगरी के आधार पर बिजली बिल भी निर्धारित थी। गरीबों को बिल्कुल फ्री बिजली दिया जाता था, लेकिन वो चीज़ें कहाँ रह गई। यहाँ तो बिजली बिल को या बिजली को पूरा निजीकरण में तब्दील कर दिया गया और निजीकरण में तब्दील करके सब कारपोरेशन कर दिया। कारपोरेशन के बाद एकदम निजी हाथ में दे रहे। जितना सरकार पैसा लगा करके ढांचा खड़ा किया है, बिजली विभाग, बिजली सेंटर, NTPC, तमाम तरह के, वो सब सरकार अपना पैसा लगा करके कारपोरेट के हवाले दे रही है। ये हमारी संसद जो है, हमारी जो किसान आज संसद जो चली वो बिजली बिल के खिलाफ हम लोगों ने पारित किया और प्रस्ताव पारित करके हम लोगों ने उसको निरस्त कर दिया। अब वो सारे प्रस्ताव सरकार को जाएंगे कि इसको जो है निरस्त करिए। कहाँ से आए? हम बलिया से, जिला बलिया यूपी का सबसे लास्ट जिला है और उत्तर प्रदेश से भी लगातार हम लोग आंदोलन जारी रखते हुए। यूपी चुनाव के लिए क्या कहेंगे? यूपी चुनाव के लिए देखिए, जो सरकार जैसा करेगी वैसा पाएगी। यूपी चुनाव में भी किसानों का जो मुद्दा है ये प्रभावशाली रहेगा किसी न किसी रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, क्योंकि जनता ने बार बार धोखा खाई है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को बहुमत दिया, फिर उसके बावजूद भी सारे कर्ज, पेट्रोलियम की कीमत उनके सर पर चढ़ गई, दूध के दाम बढ़ गए हैं, सब कुछ, सब महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल। तो इसका तो कुछ न कुछ हमें भुगतना ही है। किसे जितवाएंगे अब आप? देखिए, हम तो चूँकि किसान आंदोलन चला रहे हैं, हम तो किसान अब इस समय वर्तमान में, चूँकि हम कोई भी विपक्ष सरकार से लड़ता है, किसान भी सरकार से लड़ रहे हैं और मांग पूरा नहीं कर रही है, इसलिए हम तो हर हालत में अपनी सरकार के खिलाफ ही रहेंगे। क्योंकि सरकार हमारी मांग नहीं पूरा कर रही है तो हम सब किसान जो है इनके खिलाफ रहेंगे और इनको हम चुनाव से भी बाहर करने के लिए लोगों से भी कहेंगे कि ये हमारी जन विरोधी सरकार है, आपने जिताया था लेकिन अब आप इनको सबक सिखा दीजिए, हराइए, ताकि आने वाले दिनों में जो आएगा वो उससे सबक लेकर के किसान विरोधी बिजली बिल या किसान विरोधी जमीन विरोधी कोई कानून नहीं पारित करें।